Hello everyone. In this example, we have to generate ticket booking system using JavaScript, using events and so many functionalities which is based on array and other functionalities. So अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेक करोगे, so we have some tickets which is a logical divisions और वो टिकट के नंबर्स अवेलेबल है और अमाउंट्स अवेलेबल है. सो अगर आप टिकट 1 पे क्लिक करोगे, सो जो टिकट नंबर 1 है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और उसके रिलेटेड जो अमाउंट है यहाँ पे जनरेट हो चुका है और मैसेज भी अवेलेबल है टिकट एडेड. सो इन केस इफ यू क्लिक मल्टीपल टिकट्स, लेट्स से 1, 3 एंड 4, सो जो नंबर ऑफ टिकट्स है वो यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं. उसके जो टोटल समेशन है 100, 300 एंड 400, सो टोटल समेशन यहाँ पे कैप्चर हो चुका है एंड रिस्पेक्टिवली आपको मैसेज भी अवेलेबल है. इन केस इफ यू क्लिक ऑन बुक्ड टिकट, जो हमारा बुक टिकट है राइट नाउ दैट इज 3, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए टिकट एग्जिस्ट. तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू फुलफिल करना है. आप चाहे तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो. सो लेट्स एक्सेस बूटस्ट्रैप फर्स्ट. सो आई विल से getbootstrap.com. ये वेबसाइट पे मूव करते हैं और ये वेबसाइट पे ये जो एरिया है आपका गेट स्टार्टेड, यहाँ से बूटस्ट्रैप का लिंक यूज़ कर लेते हैं और हमारे पेज में मूव करते हैं. सो लेट्स हैव HTML सेक्शन. HTML में ऑन टॉप इन हेड टैग हम लोग यहाँ पे लिंक टैग के थ्रू बूटस्ट्रैप पास कर सकते हैं. सो ये हमारा बूटस्ट्रैप का लिंक यहाँ पे कैप्चर हो चुका है. सो फर्स्ट हमें यहाँ पे जनरेट करना है डिविजन क्लास कंटेनर और ये कंटेनर में हमें यहाँ पे एक्सपैन जनरेट करना है और यहाँ पे लिखेंगे एंटर टिकट नंबर. सो यहाँ पे जितने भी टिकट्स है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे लाइक दिस, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. देन हमें यहाँ पे टिकट अमाउंट भी डिस्प्ले करना है. सो टिकट अमाउंट और जो भी हमारा टिकट अमाउंट होगा वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा. सो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया रिप्रेजेंट करने का. एंड लेट्स हैव ब्रेक टैग आल्सो इन बिटवीन दिस. सो रन करते हैं यूजिंग ब्राउज़र और देखते हैं. तो इफ़ यू सी ऑन स्क्रीन, सो आपका टिकट नंबर और टिकट अमाउंट ये आपको डिस्प्ले करना है. नेक्स्ट विल बी हैविंग वन मोर डिविजन जहाँ पे टिकट शो करना है. सो आई विल से डिविजन क्लास कंटेनर और ये कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे डिविजन क्लास रो जनरेट कर लेते हैं एंड विद इन रो वी विल बी हैविंग नंबर ऑफ कॉलम्स. सो लेट्स से डिविजन क्लास कॉलम एक्सेल. फॉर टाइमिंग यहाँ पे हम लोग एक्सेल जनरेट करते हैं हैविंग 1 और यहाँ पे टिकट नंबर 1 और ब्रेक ले लेते हैं टेम्पररी अंडरस्टैंड करने के लिए 100 पास कर देते हैं. एंड इफ़ यू सी द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. सो आपका ये टिकट नंबर और ये अमाउंट जनरेट हो जाएगा. सो हम लोग क्या करेंगे, ये केस में एक थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट का फाइल यूज़ करेंगे एंड दैट विल बी डेवलप बाय अस ओनली. सो हम लोग यहाँ पे एक स्क्रिप्ट कॉल करते हैं. स्क्रिप्ट में src के थ्रू एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैप्चर करते हैं और हमारे फाइल का नाम है booking.js. सो ये फाइल में हम क्या करने वाले, ये फाइल में जो भी हमारे टिकट्स और अमाउंट है वो हम लोग एरे के थ्रू जनरेट करेंगे. ये तो हमने रिजिड वैल्यू पास की है बट हमें रिजिड वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें एरे के थ्रू जनरेट करना है. सो booking.js ये फाइल हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे आई विल से वेरिएबल टिकट्स और एक एरे जनरेट करते हैं एंड विद इन दिस एरे विल बी हैविंग ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट में एक की जनरेट करते हैं नंबर, यहाँ पे हमारा टिकट नंबर होगा एंड सेकंड यहाँ पे अमाउंट एज अ की जनरेट करते हैं और ये की में हमारे पास उसके रिलेटेड अमाउंट होगा दैट इज 100. सो लेट्स हैव अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 records. So ticket number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 2 more for our reference, let's say 9 and 10. और यहाँ पे आप रैंडम नंबर्स टिकट के अमाउंट्स जनरेट कर सकते हो. सो लेट्स से 200, 500, मे बी 200 अगेन, लेट्स से 800 एंड सो ऑन. आप अपने हिसाब से आपके वैल्यूज़ यहाँ पे अचीव कर सकते हो. सो वी हैव सो मेनी टिकट अवेलेबल राइट नाउ विद सो मेनी नंबर्स. सो ये जो टिकट्स के नंबर्स और अमाउंट है उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे कॉलम्स जनरेट करना है और ये कॉलम्स टोटली डायनामिक होंगे. ये प्रैक्टिकली ये जो टिकट के आपके वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ डेटाबेस से आने चाहिए बट राइट नाउ वी आर वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट. सो जावास्क्रिप्ट में जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ हमें एरे के थ्रू गोइंग टू डू राइट नाउ. आई विल बी जनरेटिंग दिस वैल्यूज़ यूजिंग, हम लोग क्या करते हैं अभी राइट नाउ, ये जो टिकट अवेलेबल है जिसमें एरे विथ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है उसको फॉर ईच लूप के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो आई विल से टिकट्स डॉट फॉर ईच, ये एक स्पेशल लूप है एरे में और ये लूप के थ्रू
हमें यहाँ पे वैल्यूज जनरेट करना है। सो फॉर ईच लूप का एक फॉर्मूला है कि जब भी आप एरे को इटरेट करोगे फॉर ईच लूप के थ्रू, देन यू विल बी हैविंग वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू मिलेंगे और यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर मिलेंगे। सो प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, लेट्स से वैल्यू। सो वैल्यू प्रिंट करते हैं। सो वैल्यू में आपको जो मिलने वाला है दैट इज इंटरनल ऑब्जेक्ट्स। सो फॉर ईच लूप ऑलवेज आपके फर्स्ट पैरामीटर एज अ वैल्यू जनरेट करके देगा और सेकंड पैरामीटर इंडेक्स जनरेट करके देगा। सो रन करते हैं कंसोल में, और अगर आप कंसोल को थ्रू करोगे सो यू विल बी हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। सो लेट मी क्लोज दिस एरर्स और रिलोड करते हैं। तो अगर आप चेक करोगे आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। सो ये है आपका फॉर ईच लूप का फॉर्मूला। सो वैल्यूज में आपको ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। इनकेस अगर आपको टेम्पररी इंडेक्स चेक करना है तो इंडेक्स नंबर भी आप कैप्चर कर सकते हैं। आप रिलोड करोगे सो उसके जो रिलेटेड इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ये ऑब्जेक्ट्स में से हमें टिकट नंबर रिक्वायर्ड है एज वेल एज अमाउंट रिक्वायर्ड है, और हमें HTML में ये स्पेसिफिक डिविजन्स जनरेट करने हैं। ये जो डिविजन है हमने टाइम बिंग के लिए यहाँ पे टेम्पररी पास किया, और ये हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू जनरेट करना है। सो यहाँ पे हम लोग इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करेंगे विथ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के साथ। तो str एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और बैकटिक्स यूज करते हैं। प्लीज हम लोग देखना यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स यूज नहीं कर रहे, बैकटिक्स यूज करें। सो बैकटिक्स में एडवांटेज होता है कि आप बैकटिक्स में वेरिएबल्स को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और बैकटिक्स के अंदर आप यहाँ पे एंटर भी कर सकते हो, विच इज नॉट अलाउड इन डबल कोट। अगर आप डबल कोट में एज एन एंटर करोगे दैट इज नॉट अलाउड। सो इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करते हैं। लेट्स यूज बैकटिक्स इन दिस केस, और ये बैकटिक्स में हमें कॉन्केट करते रहना है str के थ्रू। सो str प्लस बैकटिक्स, और यहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट करेंगे। सो डिवीजन क्लोज कर देते हैं। ये डिवीजन के अंदर जो क्लास वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू कॉल excel1, और यहाँ पे हमें जो प्रिंट करना है तो ये ऑब्जेक्ट में से हमें वैल्यू प्रिंट करना है, और ऑब्जेक्ट में से जो वैल्यू प्रिंट करना है दैट इज नंबर एज वेल एज अमाउंट। सो वी विल प्रिंट ऑब्जेक्ट में से वैल्यू दैट इज वैल्यू डॉट नंबर। सबसे पहले नंबर प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, एज वेल एज एक ब्रेक टैग दे देते हैं, एंड एडिशनली यहाँ पे हमें अमाउंट भी प्रिंट करना है। और एक आपको याद रखना है कि जब भी आप बैकटिक्स में कोई वेरिएबल इंप्लीमेंट कर रहे हो देन इट हैज टू बी रिटन इन डॉलर एंड करली ब्रैकेट। सो डॉलर और करली ब्रैकेट में ये वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये आपका जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूसली कॉन्केट होते जाएगा, जनरेट होते जाएगा, एंड आफ्टर दिस फॉर लूप अगर आप कंसोल में चेक करोगे इन str सो आपके पास मल्टीपल डिविजन्स होना चाहिए। सो लेट्स रिलोड। इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको मल्टीपल डिविजन्स विजिबल होना चाहिए। सी नाउ ऑल डिविजन्स आर विजिबल एंड इट इज जनरेटेड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। अभी ये जितने भी डिविजन्स अवेलेबल है ये हमें यहाँ पे शो करना है। सो एग्जैक्टली कहाँ पे शो करना है? सो लेट्स सेव दिस HTML फाइल, और ये क्लास रो के लिए हम यहाँ पे एक ID पास कर देते हैं। आई विल से मेन डिविजन। सो ये मेन डिविजन में हमें यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ये रिमूव कर लेते हैं, और ये मेन डिविजन में जो आपके डिविजन्स क्रिएट हुए हैं फ्रॉम दिस str वो रिप्लेस कर देते हैं। सो डॉक्यूमेंट डोम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यू कैन यूज गेट एलिमेंट बाय ID का नाम पास कर दो, और यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी याद हो तो इनर HTML आप यूज कर सकते हो, एंड एंटायर str पास कर देते हैं। सो आपके जितने भी स्ट्रिंग के अंदर जो ये डिविजन्स क्रिएट हुए हैं क्यूमुलेटिव बेसिस पे वो आपके ये मेन डिविजन्स में जाकर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आप रिलोड करोगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट भी चेक करोगे, सो इफ यू सी इन दिस कंटेनर, सेकेंड कंटेनर, राइट नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग। इफ यू रिफ्रेश तो आपके ऑल डिविजन्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। एंड इफ यू सी इन दिस डिविजन नाउ मल्टीपल कॉल एक्सेल, ये मल्टीपल कॉल एक्सेल जो है यहाँ पे ये आपका सेट हो चुका है। सो हमारे जो टिकट्स है वो रेडी हो चुके हैं, जस्ट अभी CSS का काम करना है। सो विद इन दिस मेन डिविजन वी हैव कॉल excel1, और अभी हमें CSS इम्प्लीमेंट करना है। सो विल गो फॉर दिस CSS। सो लेट्स हैव दिस CSS पार्ट इन दिस HTML फाइल ओनली। सो स्टाइल टैग यूज करते हैं। इन स्टाइल टैग जो हमारा ID है मेन डिविजन, सो फॉर ID मेन डिविजन वी हैव मल्टीपल कॉल excel1, और कॉल excel1 के लिए हमें यहाँ पे CSS इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स से विड्थ फर्स्ट बॉर्डर असाइन कर दें। सो बॉर्डर 1 पिक्सल solid. Let's do reload. So now all borders are available successfully.
लेट अस हैव विड्थ, थोड़ा सा विड्थ रिड्यूस कर देते हैं. सो विड्थ लेट्स से 100 px एंड हाइट ऑल्सो 100 px. एक स्क्वायर बॉक्स जनरेट कर लेते हैं. लेट्स डू रिलोड. So all tickets are available successfully. Let us have small width. So instead of 100 we will say let's say 50 px from height and width. So dimension हमारा width जो है और height है 50 px set हो चुका है. And now you can have padding and थोड़ा सा margin दे सकते हो. So let us have padding and margin. So let's say padding from all side 10 px and margin let's say from all sides again 10 px. So now you have a successful tickets. And you can change your padding also. So let us have height that is equal to 80. Yeah, and you can change your width also, that is 80 pixels. So you will be having your proper square box. Yes, so now this is perfect. So ये हमारा टिकट रेडी हो चुका है और हमें सेंटर अलाइन भी करना है कंटेंट को. सो आई विल से टेक्स्ट अलाइन और सेंटर, ये आप CSS यूज कर सकते हैं. अब हम एक्चुअल जावास्क्रिप्ट बेस पे काम करें. हमें ये इंडिविजुअल बॉक्स पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल डिविजन्स पे क्लिक करना है. एंड इफ यू सी इन HTML देयर आर नो डिविजन्स एट ऑल. इसके अंदर डिविजन्स है ही नहीं. एक्चुअल जो डिविजन्स है वो आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू जनरेट हो रहा है. सो आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है वो ये डिविजन पे क्लिक करना है. सो यू कैन से डिविजन, और डिविजन पे आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन क्लिक फंक्शन, और ऑन क्लिक पे आप यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर सकते हो. लेट्स से माई फंक्शन लाइक दिस, और माई फंक्शन जो है हम यहाँ पे स्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट अस क्रिएट फंक्शन माई फंक्शन और सिंपल अलर्ट पास कर देते हैं एंड चेक वेदर दिस डिविजन विथ ऑन क्लिक इज विजिबल और अवेलेबल और नॉट. सो रिलोड करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं यहाँ पे, और इंस्पेक्ट एलिमेंट में अगर आप ये डिविजन्स पे चेक करोगे सो नाउ इवेंट्स आर अवेलेबल, और इवेंट पे क्लिक इवेंट अवेलेबल है और उसमें आपका ये माई फंक्शन लोड हो चुका है. सो अगर आप क्लिक करोगे कोई भी डिवीजन पे सो आपके ये अलर्ट अवेलेबल है. सो नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग अलर्ट वी वुड लाइक टू हैव दिस टिकट नंबर. हमें टिकट नंबर भी चाहिए और टिकट अमाउंट भी चाहिए. सो कैसे पास करेंगे? बहुत ही ईजीएस्ट वे है, हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर देंगे. लेट्स से एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे फॉर. ये HTML में एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप अपने डेटा पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए स्टोर कर सकते हो. तो यहाँ पे हमें टिकट नंबर एज वेल एज टिकट अमाउंट, ये दोनों हमें यहाँ पे स्टोर करना है. सो आई एम गोइंग टू स्टोर फर्स्ट नंबर. यहाँ पे हम लोग पहले नंबर स्टोर कर देते हैं, फिर हैश साइन के थ्रू अमाउंट को भी यहाँ पे जाके अटैच कर देते हैं. सो अगर आप देखोगे आपके फॉर एट्रीब्यूट में सबसे पहले आ रहा है आपका टिकट नंबर लाइक दिस, और जो उसके रिलेटेड जो अमाउंट होगा लेट्स से जो भी है अमाउंट वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. सो हमने फॉर एट्रीब्यूट में पर्पसली टिकट नंबर और टिकट अमाउंट को हैश के थ्रू ज्वाइन करके रखा हुआ है. सो अगर आप सेव करके आपके इंस्पेक्ट एलिमेंट में गो थ्रू करोगे, लेट अस मूव टू इंस्पेक्ट एलिमेंट. सो अगर आप अपने कंटेनर्स में जाके देखोगे सो नाउ एवरी टिकट इट हैज टिकट नंबर एंड टिकट अमाउंट. सो फॉर एट्रीब्यूट को हम लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं. सो नाउ हाउ टू कैप्चर दिस फॉर एट्रीब्यूट वैल्यू? सो हमें ये डिवीजन पे क्लिक करना है और डिवीजन के क्लिक पे ये एट्रीब्यूट का वैल्यू कैप्चर करना है. So in that case we have to pass a keyword name is this. This keyword का जो रोल है ये आपके करंट डिवीजन को कैप्चर करता है. So ये फंक्शन में आपने एक पैरामीटर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया दिस, और ये दिस आपको यहाँ पे कैप्चर करना होगा. So दिस एक वेरिएबल में कैप्चर करते हैं. लेट्स से वेरिएबल नेम हो गया माई वेरिएबल, एंड प्लीज चेक माई वेरिएबल, और आपको जो माई वेरिएबल में कैप्चर होना चाहिए दैट इज आपका करंट डिवीजन. आपका जो करंट डिवीजन है वो आपको माई वेरिएबल में कैप्चर होना चाहिए. सो लेट्स मूव टू कंसोल. लेट्स रिलोड दिस पेज. यू कैन रिमूव दिस एरिया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. लेट मी रिमूव दिस स्ट्रिंग. नाउ चेक. सो अगर आप लेट्स से टिकट नंबर 3 पे क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे ये डिवीजन कैप्चर हो चुका है विच इज योर एक्चुअल टिकट नंबर 3. सी यहाँ पे आपको अवेलेबल है. आप टिकट 4 पे क्लिक करोगे तो आपका टिकट 4 भी अवेलेबल है. सो हाउ टू गेट दिस फॉर एट्रीब्यूट? ये एट्रीब्यूट का वैल्यू कैसे कैप्चर करना है? तो अगर आप इसको एनहांस करोगे सो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स को अगर आप एनहांस करोगे तो उसमें आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मिलेगा दैट इज फॉर, और फॉर को अगर आप एनहांस करोगे तो उसमें आपको एक्चुअल जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज 4#500. सो कैप्चर करते हैं करंट एलिमेंट के एट्रीब्यूट को. सो आई विल से लेट आंसर इक्वल टू
माई वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स में हमें फॉर सिलेक्ट करना है और फॉर में जाके वैल्यू सिलेक्ट करना है। और अगर आप आंसर को चेक करोगे ये केस में, तो आपका करंट टिकट का जो फॉर एट्रीब्यूट में टिकट नंबर और वैल्यू अवेलेबल है वो आपके आंसर में कैप्चर हो जाएगा। और जो आंसर में कैप्चर होगा इट विल बी लाइक दिस 3#400, मतलब टिकट नंबर हैश एंड अमाउंट जो भी होगा वो अवेलेबल होगा ऑन स्क्रीन। लेट्स से कंसोल में चेक करते हैं, इफ आई डू क्लिक हियर ऑन टिकट नंबर 3, तो आपको मिल गया 3#200। नाउ अब हमें ये टिकट नंबर और जो अमाउंट है ये जो हैश के थ्रू ज्वाइंट है इसको हमें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए स्प्लिट नाम का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, और स्प्लिट करने से आपको वैल्यू एरे में जनरेट होगा। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट आंसर 1 इज इक्वल टू आंसर डॉट स्प्लिट, और कैसे स्प्लिट करना है, हैश से। तो जब आप ये वैल्यू को स्प्लिट करोगे हैश से तो इसके टोटल 2 वैल्यूज जनरेट होंगे, एक वैल्यू होगा 3 और एक वैल्यू होगा 400, और ये दोनों वैल्यू आपके एक ही वेरिएबल में स्टोर होगा, दैट इज इन आंसर 1। सो अगर आप आंसर 1 चेक करोगे यहाँ पे, सो यू मस्ट हैव एन एरे जिसके 0th पोजीशन पे आपको मिलना चाहिए 3, एंड जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें आपको यहाँ पे मिलना चाहिए अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो। सो चेक करते हैं कि अगर आपने ये स्ट्रिंग को स्प्लिट किया तो आपको एरे मिल रहा है या नहीं इन आंसर 1। सो अगेन रिलोड कर दें, एंड इफ यू क्लिक हियर ऑन टिकट नंबर 3, सो 0th पोजीशन पे आपको 3 मिल रहा है और फर्स्ट पोजीशन पे आपको 200 मिल रहा है। सो ये हो गया हमारा टिकट डिस्प्ले करने का फॉर्मूला, और बाय क्लिकिंग ऑन इंडिविजुअल डिवीजन आपके टिकट नंबर और टिकट अमाउंट को हमने एरे में कैप्चर कर दिया। अब हमें 2 एरेज, ब्लैंक एरेज जनरेट करना है। एक एरे में हमें टिकट नंबर स्टोर करते जाना है और सेकंड एरे में हमें टिकट का अमाउंट स्टोर करते जाना है। सो जब आपका पेज लोड होगा तो हम लोग यहाँ पे 2 एरेज जनरेट करेंगे। एक एरे होगा 1 विच इज ब्लैंक, और वन मोर एरे जनरेट करेंगे 2, अगेन इट्स ब्लैंक। सो ये दोनों एरे को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग आपका एरे 1 एंड एरे 2। अगर आप इसको रिलोड करोगे यहाँ पे, सो नाउ टिकट नंबर 3 पे क्लिक करते हैं। सो 3 के रिलेटेड वैल्यूज तो 0 और फर्स्ट पोजीशन पे अवेलेबल है, और साथ में 2 ब्लैंक एरे भी है। सो फर्स्ट ब्लैंक एरे में हमें टिकट नंबर 3 पास करना है, और सेकंड ब्लैंक एरे में हमें टिकट नंबर 200 पुश करना है। सो एरे के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, आप प्रोटोटाइप में जाके चेक कर सकते हो। और डेटा अगर ऐड करना है तो देयर आर 2 मेथड्स। सो मेथड्स कौन से हो आप देख सकते हो। एक होता है पुश, जो एरे में एक्सट्रीम एंड पे डेटा ऐड करता है, और सेकंड जो है वो है आपका अनशिफ्ट करके एक फंक्शन है। आप 2 में से कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे जो एरे के मेथड है वो यूज कर सकते हो। सो लेट मी यूज पुश इन दिस केस, फाइन। सो हाउ टू यूज इट, तो एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरे 1 डॉट पुश, और टिकट नंबर पुश करना है विच इज एट 0th पोजीशन, दैट इज फ्रॉम आंसर 1। सो आंसर 1 में जो 0th पोजीशन पे टिकट नंबर है वो एरे 1 में पुश करो, और एरे 2 जो है उसमें आंसर 1 में जो टिकट का अमाउंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे उसे आप पुश कर दो। और यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके एरेज में वैल्यूज पुश हो रहा है या नहीं। सो रिलोड करते हैं। अब सबसे पहले टिकट नंबर 4 ऐड करो। सो आपके फर्स्ट एरे में टिकट नंबर है और सेकंड एरे में टिकट अमाउंट है। अब आप 8 पे क्लिक कर दें। सो 4,8 और उसके रिलेटेड जो उसके वैल्यूज है 500 एंड 1100 दोनों अवेलेबल है। लेट मी हैव 7। सो 4,8,7 एंड रिलेटेड अमाउंट्स। अगर हमने अगेन 4 पे क्लिक किया, सो ऑलरेडी ये टिकट यहाँ पे एग्जिस्ट है, सो ये अगेन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर वापस से क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी हमने कोई प्रिवेंशन यूज नहीं किया है। सो अगर आप अगेन टिकट नंबर 4 पे क्लिक करोगे, सो ये टिकट नंबर 4 अगेन एंड अगेन ऐड हो रहा है। सो बिफोर यू ऐड एनी वैल्यू इन एरे, आपको ये देखना चाहिए कि ये वैल्यू एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए एरे में आपको अगर चेक करना है प्रोटोटाइप में, तो एक फंक्शन अवेलेबल है, और वो जो फंक्शन का नाम है दैट इज इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ के थ्रू आप एरे में कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं वो आप चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करेंगे, इट्स वेरी इजी। सो पुश करने से पहले आपको चेक करना है कि वैल्यू एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो लेट पोजीशन इक्वल टू एरे 1। एरे 1 में हमें सर्च करना है यूजिंग इंडेक्स ऑफ, और हमें टिकट नंबर को चेक करना है। टिकट नंबर आपके आंसर 1 के 0th पोजीशन पे है। सो आई विल से आंसर 1 पोजीशन नंबर 0, और जो भी उसका वैल्यू मिलेगा वो चेक करेंगे।
अब इंडेक्स ऑफ का रोल क्या है, अगर कोई वैल्यू एरे में एग्जिस्ट होता है सो इंडेक्स ऑफ ऑलवेज आपको वैल्यू जो है वो एज अ पोजीशन जनरेट करके देता है। सो लेट्स चेक करते हैं पोजीशन क्या मिलता है यहाँ पे। एक रीलोड करते हैं पेज को। अब आपका बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ब्लैंक है। सो अगर आप टिकट नंबर 3 ऐड करोगे तो 3 लॉजिकली एरे में एग्जिस्ट नहीं था, इसके लिए आपको -1 मिला। मतलब इंडेक्स ऑफ फंक्शन आपको -1 जनरेट करके देगा अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो। अब 4 पे क्लिक कर दें। अब 4 ये एरे में नहीं है तो इसके लिए भी आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट इज -1। 8 पे क्लिक करते हैं। 8 भी आपके ये एरे में नहीं था, इसके लिए आपको यहाँ पे मिला -1। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, अगेन 3 पे क्लिक कर दें। अब 3 ऑलरेडी पोजीशन 0 पे है, ये वैल्यू जो है पोजीशन 0 पे अवेलेबल है। सो अगर आप 3 पे क्लिक करोगे ये केस में, सो 3 के लिए आपको पोजीशन मिलेगा 0। अगर आप 4 पे क्लिक करोगे अगेन, सो 4 के लिए आपको पोजीशन मिलेगा 1। इट मीन अगर कोई वैल्यू एरे में एग्जिस्ट करता है तो आपको पोजीशन 0, 1, 2, 3 मतलब ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। और अगर कोई वैल्यू एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको -1 एज एन आंसर मिलना चाहिए। सो अगर पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो ही हमें टिकट जो है एरे में पुश करना है। सो कंडीशन ऐसा करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इफ पोजीशन इफ इट इज इक्वल टू -1, अगर -1 है तो ही हमें यहाँ पे क्या करना है, पुश करना है और एरे में वैल्यू क्या करना है, सेट कर देना है। अदरवाइज हमें वैल्यू पुश नहीं करना है, बट हमें कंसोल में यहाँ पे लिख देना है कि टिकट ऑलरेडी एग्जिस्ट लाइक दिस। और अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टिकट एडेड। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सो अब देखते हैं फाइनली जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है वो जनरेट हो रहा है नहीं। सो लेट्स डू रीलोड पे क्लिक करते हैं। अब पोजीशन 4 पे क्लिक करते हैं। सो 4 500 टिकट एडेड। 8 भी आपका टिकट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। लेट्स से 7 भी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। नाउ क्लिक अगेन 4। सो अगेन आप 4 पे क्लिक करोगे। नाउ देयर इज नो चेंज इन एरे। सी नया रिकॉर्ड आपका जो 4 है वो अगेन ऐड नहीं हुआ है। सो यहाँ पे मैसेज आ चुका है टिकट ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिकॉज ये ऑलरेडी आपके एरे में एग्जिस्ट हो रहा है। नाउ वी वांट टू शो दिस मैसेजेस एग्जैक्टली हियर। सो हम लोग क्या करते हैं ये केस में, और एक डिवीजन क्लास कंटेनर जनरेट कर लेते हैं। सो आई विल बी हैविंग डिवीजन क्लास कंटेनर और इसको आईडी दे देते हैं यहाँ पे मैसेज, और ये मैसेज में वैल्यू पास कर देते हैं। सो जो भी हमने अभी कंसोल में प्रिंट किया है, इंस्टेड ऑफ कंसोल वी विल से मैसेज equal to this ticket added, and here also you can say message equal to ticket already exist, and at the end जो हमारा डिवीजन हमने जनरेट किया है यहाँ पे आईडी, जिसका आईडी है मैसेज, तो उसमें हम लोग ये वेरिएबल पास करेंगे। आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट यू कैन से गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है मैसेज, और उसके इनर HTML में आइधर आपको ये मैसेज मिलना चाहिए टिकट एडेड, अदरवाइज टिकट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ये मैसेज पास कर देते हैं, और एरे भी आपका कंटिन्यूसली प्रिपेयर हो रहा है। सो कंसोल में चेक करते हैं। टिकट 4 तो मैसेज आ गया टिकट एडेड। टिकट 8 सो ऐड भी हो रहा है और मैसेज भी अवेलेबल है। टिकट 10 नो प्रॉब्लम, और अगेन आप 10 पे क्लिक करोगे सेम टिकट पे, तो यहाँ पे मैसेज आएगा टिकट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आपको यहाँ पे टिकट नंबर भी डिस्प्ले करना है और यहाँ पे टिकट अमाउंट भी डिस्प्ले करना है। सो टिकट नंबर अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना हो तो ये स्पैन का हमें यूज़ करना होगा। स्पैन देख लेते हैं कौन सा स्पैन है हमारे पास। तो ये स्पैन है जिसका हम लोग यहाँ पे आईडी लिख देते हैं नंबर, और ये जो स्पैन है हमारा इसके लिए हम लोग आईडी यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से अमाउंट। सो ये हमारे आईडी रेडी है, नंबर एंड अमाउंट। सो हमें जो टिकट नंबर है, ये टिकट नंबर हमें ये एरे में जनरेट हो रहा है, लेकिन हमें एरे में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो जनरेट हो रहा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है लाइक दिस। हमें कॉमा सेपरेटेड एज अ स्ट्रिंग चाहिए। सो एरे में ही आपके पास एक फंक्शन है जो आप यहाँ पे प्रोटोटाइप में जाके चेक कर सकते हो, और वो जो फंक्शन है उसका नाम है ज्वाइन। ज्वाइन से आप एरे के वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे लेट्स सी। सो जावास्क्रिप्ट में मूव करते हैं और ये जो एरे 1 है उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो एरे 1 डॉट ज्वाइन और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फाइनल नंबर्स, और कंसोल में प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे फाइनल नंबर, और ये एरे 1 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। सो आप चेक करोगे जो भी टिकट्स आपने यहाँ पे ऐड किया होगा, लेट्स से 4,
तो ये आ गया 4 आपका, (8), देन (7) एंड 6। तो आपके टिकट नंबर रेडी है, जस्ट आपको ये स्पैन में जाके सबमिट करना है। हमारा जो स्पैन है उसका आईडी चेक कर लेते हैं। स्पैन का आईडी है नंबर, सो ये नंबर में हमें फाइनल नंबर स्टोर करना है। सो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है नंबर, एंड यूजिंग इनर HTML आप यहाँ पे फाइनल अंडरस्कोर नंबर पास कर सकते हैं। और एक बार रिलोड करके चेक कर लेते हैं कि आपके टिकट नंबर सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो रहा है कि नहीं। सो 2, 3, 4, तो ये सभी टिकट्स आपके सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब आपको अमाउंट भी यहाँ पे दिखाना है। सो अमाउंट कैसे दिखाएंगे? सो अमाउंट के लिए हमें अगेन array2 यूज करना होगा। सो फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू array2, और इसमें भी हम लोग ज्वाइन करते हैं प्लस से। सो ये भी आपका एक स्ट्रिंग जनरेट होगा। पहले कंसोल में देख लेते हैं, console.log फाइनल अमाउंट। सो आपके जो भी अमाउंट है वो प्लस से ज्वाइन हो जाएंगे। देखते हैं अभी यहाँ पे। सो 200 ये हो गया आपका 200, देन प्लस 500, प्लस 1100, प्लस 900। तो आपके वैल्यूज सब जनरेट हो रहे हैं, बट हमें ये वैल्यूज नहीं दिखाना है यहाँ पे, हमें इसका एक्चुअल सम करना है। तो एक स्पेशल मेथड है इवैल करके, दिस इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन। अगर आपके स्ट्रिंग में कोई नंबर हो और साथ में अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर हो तो आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो, और वो जो फंक्शन है इवैल्यूएट करने का उसका नाम है इवैल फंक्शन। तो जो भी हमें फाइनल अमाउंट आ रहा है उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सो आई विल से लेट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू इवैल्यूएट दिस स्ट्रिंग। जो भी आपका स्ट्रिंग है इसको इवैल्यूएट करते हैं, और कंसोल में जाके चेक कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो इवैल्यूएट हो रहा है या नहीं। सो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग मिलेगा, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग जिसमें आपके नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो इवैल्यूएट होकर आपको फाइनल रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। लेट्स से रिलोड करते हैं। सो 500 प्लस 1100, तो अगर आप देखोगे ये दोनों जो है इवैल्यूएट हो गया, और आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिला है 1600, और ये जो 1600 है ये हमें यहाँ पे शो करना है। सो नाउ द लास्ट पार्ट कि आपका जो आईडी है दैट इज अमाउंट, ये अमाउंट को यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमारा आईडी का नाम है अमाउंट, और यहाँ पे आई विल से इनर HTML इक्वल टू टोटल अमाउंट। सो नाउ द रिक्वायर्ड आउटपुट इज ऑलमोस्ट देयर। तो अगर आप टिकट पे क्लिक करो 3 पे, तो टिकट नंबर 3 और अमाउंट रेडी है। टिकट 4 पे क्लिक करो, सो 3,4 एंड अमाउंट इज रेडी। टिकट 6 पे क्लिक करते हैं तो आपके टिकट नंबर और अमाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी। और अगर अगेन 3 पे क्लिक करें हम लोग यहाँ पे, तो आपको मैसेज आ जाएगा टिकट ऑलरेडी एग्जिस्ट। और एक लास्ट पार्ट करते हैं कि जो टिकट पे क्लिक कर रहे हैं वो टिकट का हमें CSS जाके मॉडिफाई करना है। सो बहुत ही ईजी है CSS। आपने ऑलरेडी दिस कीवर्ड पास किया हुआ है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो दिस कीवर्ड से मतलब आपके माई वेरिएबल से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज मॉडिफाई कर सकते हैं। सो जो भी हमारा टिकट प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे लास्ट वन कि जो भी हमारा करंट एलिमेंट है उसका हम लोग CSS स्टाइल प्रॉपर्टी से चेंज करेंगे, और स्टाइल में बैकग्राउंड कलर जाके मॉडिफाई कर देना है। सो आई विल से बैकग्राउंड कलर इक्वल टू लेट्स से रेड कलर कर देते। सो आई विल से F00। सो फाइनल वन, ये कंसोल बंद कर देते। सो अगर टिकट 2 पे क्लिक किया, ये टिकट सिलेक्ट भी हो गया, मैसेज भी आ गया आपका यहाँ पे, और टिकट नंबर और अमाउंट आ गया। फिर 3 पे क्लिक करते हैं, सो 2,3 300 प्लस 200 अमाउंट इज देयर, टिकट एडेड 5 एंड 6। सो ये ऑल टिकट्स आपके जनरेट हो चुके हैं। एंड नाउ इफ आई डू क्लिक अगेन ऑन 3, तो मुझे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा टिकट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ये हो गया हमारा सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर हाउ टू जनरेट दिस स्मॉल टिकट बुकिंग सिस्टम इन जावास्क्रिप्ट। और उसमें हमने क्या क्या किया हुआ है, तो अगर आप गो थ्रू करोगे तो हमने सबसे पहले बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है, विथ सम CSS हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जितने भी हमारे टिकट्स हैं वो सभी टिकट्स हमने, और जो भी कोडिंग किया हुआ है वो हमने वाया जावास्क्रिप्ट में हमने एक लाइब्रेरी बना दिया है छोटा सा booking.js। ये हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। ऑल टिकट्स जो है अगर आप गो थ्रू करोगे ये आपके एरे के थ्रू जनरेट हो रहा है। इन रियल लाइफ ये आपके डेटाबेस के थ्रू जनरेट होके आना चाहिए यूजिंग एजैक्स ऑपरेशन। और ये जितने भी टिकट्स है इसमें आपके पास 2 कीज़ है, एक नंबर है और एक अमाउंट है। और हमने ईच एंड इंडिविजुअल टिकट्स को फॉर ईच लूप से प्रोसेस किया है, ये डिविजन्स जनरेट किया है, और ये डिविजन्स को हमने यहाँ पे मेन डिवीजन के अंदर जाके पास कर दिया। सो और जितने भी आपके इनर HTML में ये वैल्यूज़ मिलेंगे वो आपके ये कंटेनर में जाके सेट हो जाएंगे। और अगर आपको टिकट के ऊपर क्लिक करके परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे हमने ऑन क्लिक फंक्शन दिया है
फिर फंक्शन का नाम है माई फंक्शन और आर्ग्यूमेंट हमने पास किया दिस, और फॉर एट्रीब्यूट में हमने टिकट नंबर और टिकट अमाउंट को यहाँ पे स्टोर कर दिया है। तो बटन के आप डिवीजन के क्लिक पे आप ये वैल्यूज़ को कैप्चर कर सकते हो और जो रिमेनिंग प्रोसीजर है आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे हमने 2 एरेज स्पेशली जनरेट किया है। जो फर्स्ट एरे है वो आपके टिकट नंबर के लिए है, ये आप रेफरेंस के लिए रख सकते हो, और जो सेकंड एरे है वो हमारा टिकट के इंडिविजुअल अमाउंट होल्ड करने के लिए है। तो जैसे आप डिवीजन पे क्लिक करोगे आपके टिकट नंबर और टिकट अमाउंट ये इंडिविजुअल एरे में जाके पुश होते जाएगा, और ऑलरेडी अगर टिकट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड एक एग्जांपल। सो अगर आपको ये एग्जांपल में कोई भी क्वेश्चन हो, आपका सजेशन हो, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके आपके कमेंट्स को पास कर सकते हो। ये वीडियो आप लाइक कर सकते हो और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।